नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम अच्छे से दे लिया होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर सेकंड सेमेस्टर सिलेबस। ओके, और जो अपकमिंग फर्स्ट सेमेस्टर वाले लर्नर्स हैं उनका मैं वेलकम करती हूँ, और जो सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट होके जा रहे हैं जिनके एग्ज़ाम अच्छे से हो चुके हैं उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर। सो आज हम लोग जिस सिलेबस की बात करने जा रहे हैं, ये आपका फर्स्ट कंपलसरी पेपर है। इसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, है ना। ये आपके सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट कंपलसरी पेपर है। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो कंपलसरी पेपर दो था ना, फर्स्ट आपका जो फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एंड जो सेकंड पेपर था वो आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो वैसे ही इसका जो फर्स्ट कंपलसरी पेपर है उसका नाम यही है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। तो बिल्कुल आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। एंड मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि जैसे हमने आपको फर्स्ट पेपर के लिए पूरे लेक्चर्स दिए थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम आपको सेकंड पेपर की भी पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। सो अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं कहाँ पर, व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे, सो प्लीज़ ज़रूर से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जितनी भी क्लास की अपडेट्स होती हैं, नोट्स वगैरह, पीडीएफ, हम सब कुछ वहीं पे शेयर करते हैं। एंड उसके थ्रू बहुत सारे बच्चों ने इसके बेनिफिट्स भी उनको मिले हैं। सो हम नहीं चाहते कि आप उनसे लेफ्ट आउट हो। सो प्लीज़ ज़रूर से जुड़ जाइए एंड वो सारे बेनिफिट्स आपको भी मिले। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना गाइस, तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, अपडेट्स होंगी, क्लासेस एंड ऑल, हम सब कुछ पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाएँ। सो प्लीज़ ज़रूर से जुड़ जाइएगा। एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक योर नोट्स ना इन बाइलिंगुअल, आई मीन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। पिछली बार हमने बहुत सारे से कमेंट्स देखे थे, बहुत सारे लर्नर्स ने बोला था कि मैम आप इंग्लिश में नोट्स क्यों नहीं दे रहे हो। तो पिछली बार ना मैं बाइलिंगुअल यूज़ करती थी, बट इस बार मैं सेपरेटली हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के नोट्स तैयार कर रही हूँ। सो इस बार चाहे हिंदी के लर्नर हों या फिर इंग्लिश के हों, उनको कोई भी दिक्कतें, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। सो प्लीज़ आपको करना क्या है, बस टेलीग्राम पे जुड़ के रहना है। एंड आपको जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी एंड ऑल, तो आप हमें कमेंट के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। आई मीन अपनी क्वेरीज को रखेंगे तो आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड ऑल। ओके, एंड इफ यू गाइज वांट टू टॉक टू मी, सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट, मतलब हम लोग वहाँ पे बात भी कर सकते हैं। सो आइए हम लोग आज अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फर्स्टली तो आपके वीडियोस पे अपलोड हो चुका है कि आपके टोटल 4 पेपर हैं, 4 पेपर में कितने यूनिट्स हैं। अब हम एक एक पेपर की पूरी डिटेल सिलेबस की वीडियो बना रहे हैं, और इसके बाद आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। सो अभी तक आपके जो सेकंड कंपलसरी पेपर है उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आज फर्स्ट है, इसके बाद थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस बार थोड़ा सा इसमें मैं कुछ नया कर रही हूँ आप लोगों के लिए। हर रोज एक नया कोट्स होगा, एक नया मोटिवेशनल विचार होंगे आपके लिए, जो आपको पुश करेंगे कि हाँ आप और बेहतर कर पाएं। वन मोर थिंग कि मुझे यह जान के बहुत अच्छा लगा कि हमारे नोट्स, हमारी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। सो आज का जो हमारा कोट्स है, ये चूंकि आज हमारा ये फर्स्ट सिलेबस का वीडियो जा रहा है, तो इसलिए हम इसी से रिलेटेड आपके लिए बना रहे हैं कि एवरी न्यू जर्नी बिगेन्स विद अ सिंगल ब्रेव डिसीजन। मीन्स हर नई यात्रा एक साहसी निर्णय से शुरू होती। इट मीन्स कि जीवन में कोई भी नई शुरुआत, जब हम कुछ नया करते हैं, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए फिर से नया स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो जीवन में कोई भी नई शुरुआत, लक्ष्य या सफर तब शुरू होता है, कब, जब हम एक साहसी निर्णय लेते हैं। हम एक प्लान बनाते हैं कि हाँ हमें ये करना है और ये हमें करना चाहिए। सफलता जो होती है ना, वो बदलाव या फिर प्रगति से पहले एक ऐसा क्षण आता है ना, जब हम आगे बढ़ने का निर्णय हमें क्या होता है, लेना पड़ता है। कई बार जो हमारी सिचुएशंस होती है हमारी विपरीत होती हैं, बट स्टिल हमें उस विपरीत सिचुएशन से निकल करके एक पॉजिटिव वे में क्या होता है, अपने आप को लेके जाना होता है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें बहुत लोग क्या होते हैं, सपने देखते हैं, सोचते हैं, बहुत सारी प्लान्स बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। कौन? जो हिम्मत रखते हैं किसमें, निर्णय लेने में, कि नहीं हमें ये करना ही चाहिए। डजंट मैटर कि वो हमारे अनुकूल है या फिर हमारे प्रतिकूल है वो परिस्थिति। ठीक, तो हम यही हम सीखते हैं, या फिर हमें यही सिखाता है कि शुरुआत करने से पहले सब कुछ परफेक्ट कभी नहीं होता। कोई भी ह्यूमन बीइंग
चाहे आप हो या फिर मैं हूँ, दुनिया का कोई भी हो, कोई भी ऐसी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो 100% या फिर ऐसी कोई सिचुएशन वो 100% परफेक्ट नहीं होती है। हर इंसान में, हर सब्जेक्ट में, हर ऑब्जेक्ट में, हर सिचुएशन में थोड़ी थोड़ी क्या होती हैं, कमियां भी होती हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों मतलब दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसको देख करके हमें क्या करना होता है, हमें वो परफेक्शन को ना देख करके जो भी चीज़ उसको एक्सेप्ट करें, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है कि साहस और हम अपना पहला कदम उठाएं उसके लिए। तो बिल्कुल इस लाइक कोट्स का यही मतलब था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अ जर्नी डजंट बिगैन व्हेन वी रीच आवर डेस्टिनेशन, कि जब हम अपने डेस्टिनेशन को रीच करते हैं ना, वो हमारी जर्नी नहीं होती है। इट बिगन्स कब शुरू होती है, कि व्हेन वी चूज द टेक अ फर्स्ट ब्रेव स्टेप, जब हम पहला ब्रेव स्टेप लाइक चूज करते हैं ना, वहीं से क्या होती है, हमारी जो है जर्नी वो स्टार्ट होती है। इसी के साथ आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर, आई मीन योर सेकंड सेमेस्टर। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे। जैसा कि ये आपको तब पता है कि ये राजेंद्र सिंह है ना, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि रज्जू भैया कहते हैं ना, नाम इनके नाम से जानते हैं, और ये आपके प्रयागराज में स्थित है। आइए हम लोग इसको एक को समझते चलते कि हाँ, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करना है। जो इसमें भी टोटल आपके कितने 4 यूनिट्स हैं, जैसा कि उसमें था ठीक उसी तरीके से इसमें भी टोटल आपके 4 यूनिट हैं, और हमें चारों यूनिट को 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो यूनिट है मीन्स यूनिट नंबर 1, ये है इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट, मीन्स कि भारतीय सामाजिक संदर्भ। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो हमें कवर करने हैं। जो सबसे पहला है डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, मीन्स विविधता एवं बहुलवाद। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका हम पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस करवाएंगे, बस आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। बस एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बता रहे कि डाइवर्सिटी क्या है, प्लूरलिज्म क्या है, मीन्स विविधता और बहुलवाद क्या है, क्या नहीं है। डाइवर्सिटी रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप, मीन्स जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं, जो अलग अलग संस्कृतियाँ मीन्स कल्चर्स, लैंग्वेजेस मीन्स जो भाषाएँ होती हैं, रिलीजन्स मीन्स जो धर्म होते हैं, एंड ट्रेडिशंस विद इन अ सोसाइटी, कि विविधता से तात्पर्य समाज में मौजूद विभिन्न समूहों, संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और धर्म क्षेत्रों एवं परंपराओं से है। कि जैसे इंडिया है ना हमारा, ये क्या है, ये मल्टी कल्चरल वे की जो है लाइक यहाँ पर मल्टी कल्चरल टाइप के लोग एंड धर्म, जाति, सारी चीज़ें पाई जाती है। तो यही आपकी लाइक विविधता होती है, और इसका डिटेल हम जब क्लासेस करेंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे। और अगर वी आर टॉक अबाउट ना प्लूरलिज्म मीन्स बहुलवाद की, तो प्लूरलिज्म मीन्स कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ द डाइवर्स ग्रुप विथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या है, अब जहाँ पर विविधता में हम अलग अलग प्रकार के लोगों, समूहों, धर्म, भाषा, इन सब की बात करते हैं, वहीं बहुलतावाद करता है कि इन विविध समूहों का आपसी सम्मान, एक दूसरे के जो हम कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कि हाँ कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा, कोई भी जाति, कोई भी व्यक्ति बुरा या अच्छा नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। और उसमें स्वीकार्यता के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। अब इसमें हमें और क्या क्या देखना है, जैसे टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि विविधता के प्रकार। अब इसमें क्या क्या हमें देखना है, ये भी हमें नोट करते हुए चलना है। सबसे पहला लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मीन्स भाषाई विविधता, फिर रीजनल जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन्स क्षेत्रीय भौगोलिक विविधता, उसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स सांस्कृतिक विविधता, और आपका नेक्स्ट है रिलीजियस डाइवर्सिटी मीन्स धार्मिक विविधता। जैसे धर्म के आधार पर जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना, जैन, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। फिर एथनिक डाइवर्सिटी मीन्स जातीय विविधता। तो अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटीज़ हैं, लाइक अलग अलग तरीके की विविधता है, ये हम अपनी क्लास में लाइक कवर करेंगे। एंड आपकी नोट्स मैं रेडी करना स्टार्ट करती हूँ, आपकी नोट्स भी बन रही है। सो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो इसमें सेकंड टॉपिक है, मीन्स ये तो हमारा फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक था, अब हम फर्स्ट यूनिट के सेकंड टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या, इन इक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन मीन्स असमानता। यहाँ पर गाइस जो ये इसकी हिंदी में मीनिंग दिया ना, हस्ताक्षरीकरण, इसको आप लोगों की समझ के लिए मैं इसको बता देती हूँ कि इसकी जो सिंपल मीनिंग है ना, सामाजिक बहिष्करण, कि किसी भी एक जन समुदाय को या फिर किसी भी एक समूह को या एक व्यक्ति को क्या करना जाए, सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाए, मीन्स सामाजिक तरीके से बहिष्कृत कर दिया जाए, वही आपका मार्जिनलाइजेशन होता है। इसको ये हस्ताक्षरीकरण बोला है, बट इसका वही कि सामाजिक बहिष्करण करना। तो वो सारी चीज़ें इसमें हमें देखनी है। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी मीन्स व्हाट, ये रिफर्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज,
राइट्स एंड द प्रिविलेज इन सोसाइटी मीन्स कि असमानता का अर्थ है कि समाज में संसाधन जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, अवसर जो हमारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो हमारे राइट्स होते हैं, जो हमारे अधिकार होते हैं, जो हमारे विशेषाधिकार होते हैं ना, इसमें असमानता जब देखने को मिलती है। कई बार ये चीजें देखा होगा कि अगर आपके चाचा विधायक हैं, आपके पापा विधायक हैं, आपके मामा विधायक हैं, तो डेफिनेटली कि आपका काम सबसे पहले होने वाला है। और वहीं पर अगर आपके पिताजी किसी एक अच्छे लाइक वो आईएएस हैं, पीसीएस हैं या फिर प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, तो डेफिनेटली उनके बच्चे का जो काम है वो पहले होने वाला है। बाकी जो वही बच्चा जो कि पढ़ने में उसी के जैसा है, उसका आईक्यू लेवल भी बिल्कुल उसी के बच्चे जैसा है, बट स्टिल वहां पर उस बच्चे को रोक दिया जाएगा कि नहीं भाई, ये तो चाचा इनके विधायक है तो इनको पहले करना चाहिए। तो वही हमारी क्या अनइक्वालिटी है, वही हमारी असमानता को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बात मार्जिनलाइजेशन की करते हैं, मीन्स हंसियाकरण की, यानी कि सामाजिक बहिष्करण की, तो कुछ समुदायों को समाज के किनारों पर धकेल देना, जहां विकास तथा सहभागिता के अवसर सीमित हो जाते हैं। मीन्स जैसे कुछ ऐसे जो अनुसूचित जनजाति के या फिर ऐसे कैसे जो जनजाति होती है, उन तक जो सरकार की योजनाएं होती हैं, जो और सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, जो अवसर होते हैं, जो एजुकेशन का लाइक अवसर होता है, वो उन बच्चों तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाता। जैसे आज जो 5G नेटवर्क है हमारे साथ, जो एडवांस लाइक टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उनको उनको तो ठीक है, वो एक्सेस कर पाते हैं, बट कई बार ऐसे बच्चे जिन तक लाइक इंटरनेट, पानी, बिजली, इन सब की समस्याएं झेलनी पड़ रही है ना, तो कहीं ना कहीं वो ग्रुप इस अवसर से क्या हुआ है, बहिष्कृत कर दिया गया है। और यही आपका मार्जिनलाइजेशन है। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, जो आपकी इनइक्वालिटी है ना, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें फॉर्मेशन ऑफ सोशल हायरार्कीज में सामाजिक श्रेणीकरण का निर्माण, ये पूरी हायरार्की किसकी, इसमें हमें मार्जिनलाइजेशन और आपका ये इनइक्वालिटी दोनों को देख के चलना होगा। उसके बाद इसमें क्या क्या है, कास्ट सिस्टम मीन्स जाति व्यवस्था, क्लास डिवीजन मीन्स वर्ग विभाजन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लैंगिक विविधता, मतलब लैंगिक भेदभाव, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम वन बाय वन अपने क्लास में कवर करेंगे। और फिर अगला है, इसमें एक टॉपिक टाइपिंग वाले भैया ने छोड़ना शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर इसमें है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी मीन्स सामाजिक न्याय और समानता। ये सारे टॉपिक्स हैं, ये आपके सेकंड टॉपिक का ही उसका सब टॉपिक है, ये उन्होंने छोड़ा है, बट मैंने नोट्स बनाया तो इस वजह से मुझे याद है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हाँ, नोट्स आपको पूरा मिल पाएगा। ठीक, अगला जो है आपका तीसरा टॉपिक यूनिट 1 का, इसमें कंसर्न ऑफ इंडियन सोसाइटी मीन्स भारत समाज की प्रमुख चिंताएं या फिर इसको मुद्दे भी कह सकते हैं, है ना, भारतीय समाज के चिंताएं या फिर मुद्दे, मेन जो कंसर्न है वो क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इसमें आपका क्या क्या हमें देखना है, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, लोकतंत्र या फिर गणतंत्र कह सकते हैं। हाँ अच्छा, सोशल जस्टिस इसमें है, सॉरी, हाँ, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, सोशल कोहिजन, मतलब इसमें हमें क्या क्या देखना है। जो आपका थर्ड टॉपिक है, इसमें लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समानता, लैंगिक समानता, मानवाधिकार और सामाजिक एकजुटता, तो ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। और मैंने यहाँ तक की नोट्स आपकी रेडी कर दिया है, बहुत जल्दी इसकी क्लासेस आप तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। ये रहा गाइस हमारा पूरा का पूरा यूनिट 1। यूनिट 1 में हमें इतनी सारी चीज़ें कवर करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, आइए हम लोग इसको समझते हैं। एक्चुअली जो आपका ये वाला पेपर है ना, इट्स रियली वेरी इंजॉयफुल। जिस टाइम पे हम लोग क्लासेस करेंगे ना, उस टाइम पे आप देखिएगा बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड आई एम रियली हैप्पी कि हाँ, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो इट्स वेरी गुड। ओके, सो जो हमारा सेकंड टॉपिक है, ये क्या है कि एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग हिस्टोरिकल पीरियड मीन्स भारत में शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मीन्स जो हमारे एशियन टाइम में, जो हमारे एंशियन टाइम में जो भी लाइक एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कमिटीज आई थी, जो भी कमीशंस आए थे, जो भी चीज़ें हुई थी, तो हम बिल्कुल आज उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का, जो सबसे पहला टॉपिक है, इसमें हम लोग देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन मीन्स स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा मीन्स 1947 से पहले की जो हमारी शिक्षा का जो स्ट्रक्चर था, जो हमारी संरचना थी, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो आप लोगों को पता है कि वैदिक पीरियड की हम लोग बात करते हैं मीन्स वैदिक काल की, इसमें क्या क्या था, एक बार हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या था कि एजुकेशन वॉज रिलीजियस, मतलब हमें क्या शिक्षा का लाइक धार्मिक स्वरूप, मोरल एंड वैल्यू बेस्ड, फोकस ऑन वेदास, उपनिषद, ग्रामर, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी। और उस टाइम पे क्या हमारा गुरुकुल सिस्टम था, मतलब गुरुकुल सिस्टम वॉज डोमिनेंट, कि गुरुकुल सिस्टम ही डोमिनेट करता था। हम उसी गुरुकुल प्रणाली ही प्रमुखता से हम उसमें ही जाकर के गुरुकुल में अपने गुरुओं के समक्ष जाकर के वहां पर शिक्षा अर्जित कर देते। मीन्स कि हमारी शिक्षा
जो थी वो धार्मिक थी, नैतिक थी, मूल्य पर आधारित थी, जिसमें हम लोग पढ़ते थे क्या-क्या वेद, उपनिषद, व्याकरण, दर्शन, खगोल आदि। तो ये सारे विषय हम पढ़ते थे, जो कि हम गुरुकुल में जाकर के, जैसे आपके लाइक श्री कृष्ण और जो आप उनके जो दोस्त थे सुदामा, वो शायद मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, किस गुरुजी के पास आपके भगवान श्री कृष्ण और वो उनके जो दोस्त थे सुदामा ना, वो लोग ऋषि संदीपनी के आश्रम में गए थे सीखने। जैसे आपके जो पांडव थे, कौरव थे, लाइक अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और जो दुर्योधन थे, ये सब लोग द्रोणाचार्य के पास गए थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते। तो उस टाइम पे जो शिक्षा की प्रणाली थी वो गुरुकुल में हम जाकर के सीखते थे। तो बिल्कुल ये सब सारी चीजें देखेंगे, एंड सच में इट्स वेरी लाइक वी कैन से कि वेरी प्लेजरेबल पेपर। ये बहुत बहुत अच्छा पेपर है, इसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे रियली इट्स सो गुड। हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुद्धिस्ट पीरियड। वो तो हमारी वैदिक काल था, अब हम लोग बौद्ध काल की बात करते हैं ना, बुद्धिस्ट पीरियड की। ये आपका सेकंड टॉपिक। इसमें हम क्या देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ मोनिस्टिक एजुकेशन मीन्स, जो हम जैसे हिंदू शिक्षा की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, गुरुकुल प्रणाली की बात करते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट योर बुद्धिस्ट एजुकेशन मीन्स बौद्ध काल की, तो यहाँ पर हम मठ में जाकर के, मतलब जैसे हमारे पे गुरुकुल होता था ना, वहीं पर वैसे उनके पास मठ होता था, वो मठ में सीखते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, अपने शिक्षा को अर्जित करते थे। मीन्स कि यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा, तक्षशिला, इम्फेसिस ऑन लॉजिक, फिलोसफी, पाली लैंग्वेज, जो इनकी लैंग्वेज थी ना वो पाली थी। जैसे जैसे वैदिक काल में हम लोग क्या करते थे कि हम संस्कृत लैंग्वेज में सीखते थे, बट यहाँ पर जब हम बात बुद्धिस्ट पीरियड की करते हैं, यहाँ पर यहाँ की जो लैंग्वेज थी ना पाली स्क्रिप्ट थी, मतलब पाली स्क्रिप्ट थी। ये पाली भाषा में सीखते थे, इनकी जो लाइक इनकी लैंग्वेज थी। तो नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना, तर्कशास्त्र, दर्शन और पाली भाषा, ये सारी चीजें हम लोगों ने लाइक इनमें देखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो तीसरा लाइक जो हमारा तीसरा टॉपिक, आई मीन तीसरा सब टॉपिक है, वो मुस्लिम पीरियड मीन्स मुस्लिम काल में कैसे शिक्षा थी। तो इसमें क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रास एंड मकतब्स मीन्स, जब हम मद्रास की बात करते हैं, मकतब की बात करते हैं, सब्जेक्ट लाइक पर्सियन, अरबिक, मैथमेटिक्स एंड, तो इसमें हम लोग लाइक अरबिक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी नॉलेज हम गेन करते किए थे। मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो बिल्कुल जब हम लोग अपना सिलेबस करेंगे ना, तो वन बाय वन सारी चीजें कवर अप करेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉडर्न यानी कि यूरोपियन एजुकेशन इन इंडिया मीन्स आधुनिक शिक्षा। जब यूरोप हमारे यहाँ आ गए थे, फिर उन्होंने कैसा किया, मतलब इनका जो शिक्षा का जो इन आने के बाद जो शिक्षा का आगमन हुआ था ना, अब हम उसकी बात करते हैं। इसमें एफर्ट्स क्या थे, 1813 चार्टर एक्ट मीन्स 1813 का जो चार्टर एक्ट था, सबसे पहला वही है, और यहीं से ही लाइक मॉडर्न एजुकेशन की स्टार्ट लाइक शुरुआत मानी जाती है। फर्स्ट ऑफिशियल क्या कि फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नमेंट फाइनेंशियल इनोवेलेंट इन एजुकेशन, कि पहला जो ऑफिशियल गवर्नमेंट लाइक जो ऑफिशियली सरकारी चीजें जो बनाई गई थी, जो फाइनेंशियल इनोवेट हुआ था इन एजुकेशनल शिक्षा में, वो सारी बातें इस एक्ट ने किया था। तो बिल्कुल हम जब क्लास कवर करेंगे तो वहां पर सारी चीजें देखेंगे। एक्चुअली मुझे उतना अभी अच्छे से ये वाला टॉपिक नहीं याद है। फिर अगला 1844 मीन 1844 में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंस टू इंग्लिश एडुकेटेड इंडियंस, कि इन्होंने बोला कि भैया आपका जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए ना, वो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। बोले कि इंग्लिश एजुकेशन वो ज्यादा अच्छी है रादर देन आपकी जो हिंदू या फिर लाइक जो आपकी बुद्धिस्ट पीरियड में जो चीजें हुई थी, जो मुस्लिम पीरियड में, तो उससे वो सब सारी चीजें क्या है, वो अच्छी नहीं है। ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे उन्होंने पूरा फोकस कर, इंग्लिश एजुकेशन की बात करती कि जो इंडिया के लोग हो वो इंग्लिश क्या होनी चाहिए कि इंग्लिश उनका जो टेस्ट होना चाहिए पूरा इंग्लिश में होना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने बोला था। फिर 1854 में वुड डिस्पैच आता है ना, 1854 में। इसमें कंसीडर द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, मतलब इस डिस्पैच को जो 1854 में आया था, इसको एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो और ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट इसको हम लोग क्लास में जब अपनी नोट्स लाइक रेडी कर रहे हैं ना, जब बना लेंगे, फिर क्लास में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। फिर इसमें क्या क्या आई, फिर एजुकेशन पॉलिसीज में सरकारी शिक्षा नीतियां क्या क्या आई टिल 1854 लाइक 1854 तक। तो प्रमोशन एंड
एक्सपेंशन की शिक्षा का क्या हो रहा था, प्रमोशन हो रहा था, उसका एक्सपेंशन हो रहा था। बट 1857 टू 1947 में 1857 से 1947 तक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, तो उस टाइम से फिर हमारा क्या यूनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा था, फिर मतलब आधुनिकीकरण किया जा रहा था। ये सारी चीजें कब तक, 1947 तक ये सारी चीजें क्या हो रही थी, चल रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब हम लोग उसके बाद की बात करते हैं, या फिर उस टाइम पे भी क्या क्या चीजें हुई थी कि मूवमेंट फॉर द कंपल्सरी एजुकेशन, फिर अब अनिवार्य शिक्षा का क्या हुआ, आंदोलन हुआ, और वो दौर दौर आ चुका था कि अब सबके लिए क्या होनी, शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें हमें करनी है, इसमें गोखले बिल 1910 मतलब 1910 का जो गोखले बिल पास हुआ था वो भी हमें देखना है। फिर सैडलर कमीशन 1917 1917, फिर हल्टोंग कमेटी 1937। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, अपने सिलेबस में कवर कर। रियली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी आर गोइंग टू लाइक लर्न अबाउट सीरियसली, इट्स सो गुड। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हम वन बाय वन कवर करेंगे, अभी जस्ट वी आर डिस्कसिंग योर सिलेबस, तो दैट्स वाई आई एम जस्ट सेइंग यू कि हाँ विल डिस्कस बट इन आवर क्लास। ओके, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है क्या नहीं है। अगला, अब ये तो रहा गाइस आपका सेकंड यूनिट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर यूनिट नंबर थर्ड। जो टोटल इसमें कितने आपके 4 यूनिट हैं, तो हम फर्स्ट देखे और हमने सेकंड देखा, अब हम थर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं। तो थर्ड यूनिट में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, आइए देखते हैं। सबसे पहला कि इसमें क्या करना, एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब तो हमारा जो प्यारा भारत देश आजाद हो चुका था, मीन स्वतंत्र भारत में शिक्षा, अब इसमें हमारी शिक्षा का जो स्वरूप था वो कैसा था कैसा नहीं था। सबसे पहला एजुकेशन एंड नेशनल रिकंस्ट्रक्शन मीन शिक्षा एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। देखिए जब किसी भी चीज को क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन भी हमें करना चाहिए, मतलब हमें फिर से उसको बनाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हुई। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि एजुकेशन बिकम अ टूल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हमारे जो भारतीय लोग थे उन्होंने सोचा कि भाई हम दूसरों को कॉपी करने से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला, हमें अपने अकॉर्डिंग, हमें अपने नेशन के अकॉर्डिंग, हमें अपने लाइक एजुकेशन को एक क्या करना है, एक टूल के रूप में यूज करना है, और हम इसके थ्रू हम अपने नेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक साथ बना के रख सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि मॉडर्नाइजेशन मीन्स आधुनिकीकरण, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डी डी इसमें हाँ डेमोक्रेटाइजेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई कि शिक्षा में राष्ट्रीय एकता, आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास और लोकतंत्रीकरण को प्रमुख साधन के रूप में क्या किया, शिक्षा ने बनाया। फिर शिक्षा के द्वारा इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया गया, या फिर शिक्षा के द्वारा इन चीज़ों को हमारे साथ शिक्षा में लाया गया। ये सारी चीज़ें हुई। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या देखना है। हाँ, जो हमारा सेकंड लाइक टॉपिक है, मीन्स थर्ड यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि विजन ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज मीन्स भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि। जैसे हम लोग यूनेस्को को पढ़ते हैं ना, हम लोग कितनी सारी चीज़ों को लाइक हेरिटेज साइट के रूप में क्या करें, उसको घोषित करा है। वही सारी चीज़ें हैं कि जो हमारी भारतीय विरासत थी, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको एक विरासत की दृष्टि में कैसे देखा गया कैसे नहीं। इसमें फोकस एरियाज क्या क्या थे, सबसे पहला कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार, आर्थिक विकास और शिक्षा का सार्वभौमिककरण कि शिक्षा हर घर हर जगह एनीवेयर एनी टाइम हर तक पहुंच पाए। तो बिल्कुल उसकी बात किया गया है यहाँ पर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसका ये जस्ट सिलेबस वी आर डिस्कसिंग ना, जैसे बट हम लोग इसके क्लासेस करेंगे और डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग इसके थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया मीन्स स्वतंत्र भारत की भाषा नीति। अब इसमें क्या क्या भाषा को लाइक दिया गया, इसमें लैंग्वेज पॉलिसी मीन्स लैंग्वेज से संबंधित क्या हमारी जो नीतियां बनाएगी, इन्फ्लुएंस्ड नेशनल यूनिटी मीन्स जो हमारी भाषा नीति से राष्ट्रीय एकता की बात करी गई, प्रशासन संचार एवं शिक्षा को प्रभावित किया। मीन्स जो हमारा कम्युनिकेशन था, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, सारी चीज़ें क्या हुई हमें धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करती गई, और इसी वजह से ये हमारी जो लैंग्वेज पॉलिसी उसको बनाई गई थी। ठीक, अब हम लोग लास्ट यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 4 आपका है। अभी तक आपने 3 यूनिट देखा, अब हम लोग चौथे की बात करते हैं। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन मीन्स कि शिक्षा में उभरते रुझान एवं चुनौतियां। मीन्स क्या क्या रुझान है जो उभर रहे हैं, जो उभर के हमारे सामने आ रहे हैं, और उसमें किन किन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला
एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स प्राथमिक शिक्षा। अगर हम लोग बात प्राथमिक शिक्षा की करते हैं ना, तो जो आपने एक कोठारी आयोग पढ़ा है ना, जो एक जो कौन सा है 1968, 1968 जो इसकी बात करता है, ये हम लोग करेंगे जब सिलेबस अपना करेंगे, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें फिलहाल कोठारी आयोग की उन्होंने बताया नहीं है, बट उस पर हम थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। इसमें क्या क्या चीज था कि यूईई मीन्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स की प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला SSA मीन्स सर्व शिक्षा अभियान, है ना, मतलब शिक्षा का अधिकार, उसके सॉरी सर्व शिक्षा अभियान कि मतलब सबको शिक्षा पहुंच पाए, चाहे वो डजन मैटर को गरीब है कि वो अमीर है, सबके लिए समान शिक्षा का अवसर मिले। फिर अगला राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 चैलेंजेस इन यूईई मीन्स कि शिक्षा का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, उसके बाद सार्वभौमिकरण की चुनौतियां, क्या क्या चुनौती, यहाँ पर ये अलग टॉपिक है, यहाँ से ये मतलब राइट टू एजुकेशन 2010, एक मिनट गाइस मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पर ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 एंड जो आपका नेक्स्ट है ना चैलेंजेस इन यूईई मीन्स कि सार्वभौमिकरण की क्या क्या चुनौतियां हमें उनका सामना करना पड़ा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग इस तरीके से अपने इस यूनिट को कवर करेंगे। इसका जो सेकंड टॉपिक है सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स मुदलियार कमीशन, अरे सॉरी माध्यमिक शिक्षा, मुझे सेकेंडरी एजुकेशन का वो नाम लेते मुझे मुदलियार कमीशन की याद आने लगती है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहला इसमें जो हमारे कमीशंस आए थे, जो स्कीम्स आई थी, उसमें क्या मुदलियार, ये देखो आ गया, ये वाला जो हमारा था ये 1952 में आया था, है ना। इसको कि माध्यमिक शिक्षा के नाम से भी शायद जाना जाता है, इफ़ आई एम राइट तो, और शायद अगर मैं सही हूँ तो, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, हम बट क्लास में अच्छे से आपको करवाएंगे। फिर अगला रमसा, जिसको कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी कहा जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें कवर करना है। अब इसमें हमें चुनौतियाँ क्या क्या चैलेंजेस के सामना करना पड़ता है, जैसे डाइवर्सिफिकेशन, एक्सेस एंड इक्विटी इशूज, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें, ये सारे चैलेंजेस हैं, ये हमें देखना होगा और हम अपने क्लास में कवर करेंगे। एंड जो हमारा नेक्स्ट है एंड लास्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है वुमेन एजुकेशन मीन्स महिला शिक्षा। महिलाओं को लेकर के बहुत सारी योजनाएं एंड शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, और डजंट मैटर कि वो पूरे इंडिया लेवल पे, वो तो ठीक है, बट स्टेट वाइज भी सारी चीज़ें लाइक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और आपका जैसे मैया सम्मान योजना, ये सारी चीज़ें चल रही है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल ये महिला शिक्षा की बात करती है। इसमें हमें क्या क्या देखना है, कॉन्सेप्ट्स, मतलब महिला शिक्षा का जो अवधारणा है, फिर नीड फॉर प्रायोरिटाइजिंग वुमेन एंड गर्ल एजुकेशन इन इंडिया मीन्स भारत में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता में अवधारणा। तो बिल्कुल ये सारे टॉपिक्स हमें जो वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड हैं और इस पर जो भी लाइक कमीशन या फिर जो भी कमेटी या फिर जो इस पर बातें हुई हैं, तो बिल्कुल हम अपने नोट्स में इसको बनाएंगे और हम आप तक पहुंचाएंगे। सो ये रहा गाइस आपका फर्स्ट कंपल्सरी पेपर का जो पूरा का पूरा टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड गाइस अब मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा हमने कितने शिद्दत से आपके लिए, कितनी ऑनेस्टी के साथ आपके लिए किया। अब इट्स नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिनको भी इसकी नीड है आप उन तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको सब कुछ इसी तरीके से इन फ्यूचर आपको सीटेट वगैरह की सारी क्लासेस एंड ऑल सब कुछ मिलने वाली है। हम लोग बहुत जल्द अपना एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पहुँच पाएंगी। सो थैंक यू सो मच गेस, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। ऐसे हम लोग, आपने मेरा किया, हमने आप किया, हमें करना ही क्या है, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करते रहना और आगे बढ़ते रहना है। हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। एंड आपका जो सेकंड पेपर का सिलेबस है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब हम लोग थर्ड और फोर्थ पेपर के सिलेबस की चर्चा करेंगे और जल्दी आपकी वीडियो आप तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।